अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैर से हैं? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खैर से रखे, शाद आबाद रखे और आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खैर जी, अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो आज जी सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं बना रही थी अपने लिए और बच्चों के बाबा के लिए नाश्ता। तो खैर पराठे और उनके साथ जी बना रही थी ऑमलेट। तो मैंने थोड़ा सा अमेज़ा बचा पड़ा हुआ था आलू का। मैं पिछले दिनों में जब समोसे बनाए थे आपसे शेयर भी किए थे, उसका अमेज़ा थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सोचा इसका पराठा बना लेती हूँ। मज़ा ही आ गया था सुबह सुबह पराठा आलू का और साथ अंडा चाय। तो खैर जी, नाश्ता बनाने के बाद साथ ही मैंने फिर बेटे के जो है ना कपड़े वगैरह प्रेस किए थे, उसकी आज थी पार्टी। मैट्रिक में पढ़ता है तो बच्चों के पेपर 3-4 तारीख को हो रहे हैं, तो इनको जो है ना जी फिर फ्री कर दिया गया ताकि बाहर घर में बच्चे बैठ के पढ़ें। तो आज उसकी फ़ाइनल पार्टी थी जिसके लिए उसने जाना था, तो उसने कहा मम्मा आप नाश्ता बना के मुझे कपड़े प्रेस कर दें। खैर जी, मैंने उसके कपड़े वगैरह प्रेस किए और साथ साथ मैं सोच रही थी कि हमारा भी एक दिन था ऐसे जो है ना, सारी ऐसे पीछे रिवाइंड होगी जैसे फ़िल्म वो चलती है, इस तरह फिर मुझे सारा याद आ गया अपना टाइम जब हमारा मैट्रिक की पार्टी थी और हम इस तरह गए थे। तो मैं कहती हूँ हम तो इतने परेशान रो रो के हमने बुरा हाल किया हुआ था, जैसे लगता था आज हमारी रुखसती है। वाक़ई हमारी वो रुखसती थी और देखने वाली रुखसती थी। मैं कहती हूँ हम तो एक दूसरे के लिए इतने, मैं कहती हूँ जान देती थी सहेलियाँ। हम 3 सहेलियाँ थी पक्की, यानी कि तो पूरे के यानी क्लास में मशहूर थी हम कि जो है ना इनकी दोस्ती जो है ना बेमिसाल है। यानी कि हम नाराज़ भी कभी हो जाते थे ना, तो मशहूर हो जाते थे कि आपस में ये नाराज़ हैं जी, फिर हमारे राज़नामे होते थे। हमारी जो दोस्ती जो है ना जी बहुत मशहूर थी माशाल्लाह। जो है ना हमारी फ़ैमिलीज़ तक, यानी कि हम आगे जाते थे। हम अपनी अम्मियों के साथ जो है ना कोई मसला हो जाए, वैसे भी हम छुट्टियाँ होती थी 3 महीने की, तो उसमें भी जो है ना हम रह नहीं सकते थे एक-दूसरे के बगैर। यानी कि हम लोगों ने जो है ना, यानी कि एक-दूसरे की के एक दफ़ा अगर मैं गई ना, तो मैं फिर अपनी दूसरी सहेली को कहती थी कि नेक्स्ट टाइम तुमने हमारे घर आना है। यानी हम सारा-सारा दिन, हमें फिर पता ही नहीं चलता था टाइम का, ऐसे गप्पे लगा-लगा के। तुम्हारी अम्मियाँ कहती थी पता नहीं ये लड़कियाँ क्या करेंगी, इनकी शादियाँ हो जाएँगी तो ये क्या करेंगी, एक-दूसरे के बगैर रह नहीं सकती हैं। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा शादियों के बाद तो फिर हम, सही बात है, भूल ही गए एक-दूसरे को। शुरू-शुरू में यानी हम कॉन्टैक्ट में रहे, फिर जो है ना एक सहेली तो हमारी चली गई थी बाहर, यानी शादी हो के जो है ना वो बाहर चली गई थी। उस वो तो फिर इसलिए हमारे हमसे डिस्कनेक्ट हो गई। 2 सहेलियाँ हमारी जो है ना काफ़ी टाइम आपस में हम कॉन्टैक्ट में रहे। फिर जब बच्चे हो गए, घर बार हो गए, तो फिर जो है ना हम बस अपनी-अपनी ज़िंदगी में फिर ऐसे मसरूफ़ हुए कि फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि फिर हमारी भी कुछ सहेलियाँ थी। मैं वही सोच रही थी, मैं अपने बच्चों से डिस्कस कर रही थी, तो कहते हैं मम्मा इस दफ़ा जब हम नानू की तरफ जाएँगे ना, तो आप उनसे नंबर लाज़मी लेके आना। इतनी दूर नहीं है, यानी कि अम्मी के घर से जो है ना पास ही एक और गाँव है, तो वहाँ पे वो 2 सहेलियाँ मेरी रहती हैं। एक तो ख़ैर मेरी बाहर चली गई है ना सहेली, तो 2 मेरी सहेलियाँ जो है ना वो उधर ही रहती हैं। लेकिन इतने मसरूफ़ियत है कि बंदा इधर से जब जाए भी ना अम्मी की तरफ, तो वहाँ भी टाइम हमें नहीं मिलता है कि हम जाके एक-दूसरे को मिल लें। ख़ैर जी, मैं यहाँ पे बना रही थी बेसन का अमेज़ा। किलो मैंने बेसन मंगवाया था। मैंने सोचा चलो रमज़ान के लिए अमेज़ा जो है ना इकट्ठा, यानी कि मिक्स करके मसाले रख देती हूँ। मैं हर रमज़ान को ऐसे ही करती हूँ, ये बड़ी सहूलत हो जाती है कि सारे मसाले मिक्स होते हैं ना, तो फिर बंदा मेज़ा निकाला, जितना आपने मेज़ा निकालना है उसके अंदर जो चीज़ आपने वेजिटेबल कोई मिक्स करनी है, कोई या आपने वैसे सिंपल बनाने हैं, आप बस अमेज़ा निकालें, उसको पानी से मिक्स करें और पकौड़े बना लें। तो ख़ैर जी, मैंने इसके अंदर डाली थी मेथी, तकरीबन खुश्क जो होती है वो सूखी हुई 2 चम्मच डाली थी। सुर्ख़ मिर्चें मैंने 1 चम्मच जो है ना पिसी हुई और आधी चम्मच जो है दड़ा मिर्चें मैंने डाली थी। 2 जो है चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच भरी हुई ज़ीरा, वो पीस के नहीं डाला था मैंने, साबुत डाला था। तो ख़ैर जी, जो इसका जो है ना मेन इंग्रीडिएंट है, जो इस पकौड़ों की मैं कहती हूँ जान है, वो है अजवाइन।
अजवाइन तो मैं लाज़मी, आप मेरे खानों में भी देखते होंगे मैं अजवाइन ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो पकौड़ों में तो मैं लाज़मी इस्तेमाल करती हूँ। एक तो पकौड़े आपके जो है ना हज़म हो जाते हैं, आप किसी चीज़ में भी अगर आप अजवाइन डालेंगे तो आपका खाने का मैं कहती हूँ कि सिस्टम जो है ना वो जल्दी जो है ना खाने को हज़म करेगा। और दूसरा ये है कि माशाल्लाह पकौड़ों को मैं कहती हूँ कि टेस्ट ही एक अलग किस्म का होता है इस अजवाइन डालने से। तो ख़ैर जी, सारे मैंने इसके अंदर चाट मसाला भी सच डाला था, वो भी तकरीबन आधी पौनी चम्मच डाली थी। ये सारे मसाले डाल के अच्छे तरीके से चम्मच से आपने मिक्स करके तो फिर जो है कंटेनर का ढकना बंद करके, तो आप इसमें फ्रिज में रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रख दें, लेकिन इस मौसम में आप बाहर भी रखें तो ख़राब नहीं होगा। तो ख़ैर जी, इसको आपने जो है ना इस्तेमाल करने के लिए ये रूल है कि आपने जो है ना गीली कोई चीज़ नहीं टच करनी। गीली चीज़ टच नहीं करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये काफ़ी टाइम ये मेज़ा चलेगा। आप इसी तरह यानी कि मेज़ा बना के उसको कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दें तो आपके लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी। अपने लिए आसानियाँ किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं कहती हूँ बना के फ्रीज़र में रख दें, तो जो है ना इस्तेमाल के टाइम आप बस डीफ्रीज़ की और इस्तेमाल कर ली। तो बड़ा यानी कि एक मैं कहती हूँ कि सहूलत हो जाती है, बजाय इसके कि रमज़ान में आप घंटों के हिसाब से किचन में खड़े होके काम करें। वही आपके आधे काम डन हुए भी होंगे ना, तो बस आप खाली बस कुकिंग करनी होगी। तो ज़्यादा टाइम आप इबादत को दे सकेंगे, ना कि आप ज़्यादा किचन में खड़े होके तो काम करते रहें। और असल मकसद जो रमज़ान का है मैं कहती हूँ वो कहीं पीछे रह जाता है और हम बस पकाने में और खाने में लगे रहते हैं। तो ख़ैर जी, मैंने यहाँ पे पकौड़े बनाए थे 2 किस्म के, 3 बल्कि 3 किस्म के हो गए थे बाद में। एक तो आलू और बेसन के थे, ये तो इतने मज़े के पकौड़े हैं, बड़े ऑथेंटिक पकौड़े हैं। ये आप ट्राई कीजिएगा, मैं कहती हूँ कि पकौड़े ये वाले बच्चे मेरे इतने शौक से खाते हैं ना कि चिप्स तो बच्चे वैसे ही शौक से खाते हैं, लेकिन इसमें बेसन वगैरह ऐड कर लोगे ना तो बड़े मज़े के ये पकौड़े बनते हैं। और इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर भी ऐड किया था। उसकी वजह ये है कि एक तो क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं और दूसरा यानी कि आलू पानी छोड़ते हैं ना, तो वो फिर जो है ना कॉर्नफ्लावर जो है ना इसको सेटल कर लेता है आगे से। तो ख़ैर जी, ये उसी वक़्त आपने मेज़ा यानी पकोड़े यानी कि आलू आपने बेसन में मिक्स करने जब आपने बनाने होंगे। अगर आप पहले करके रख देंगे तो आलू पानी छोड़ देंगे और मेज़ा फिर जो है ना बस वो जब आप डालेंगे फ्राई करने के लिए तो बिखर जाएगा। तो ख़ैर जी, एक तो मैंने ये बनाए थे, दूसरे फिर मैंने पालक और प्याज़ के बनाए थे और तीसरे जी फिर वो बनाए, इनके बाबा कहते पालक और उसके बनाओ, नहीं पालक नहीं बैंगन और उसके बनाओ, क्या नाम है प्याज़ के। फिर मैंने वो आधे तो जो है ना गोल काट के तो उनको मेज़े में बस वो बना के दिए और एक मैंने फिर जो है ना चिप्स की तरह यानी काट के ना लंबे-लंबे, तो ताकि बच्चे उनको पता ना चले और वो खा लें। तो वो उस तरह बनाए थे, 3 किस्म के पकौड़े बनाए थे और माशाल्लाह इतने मज़े के बने थे कि बच्चों ने तो हमारे लिए आलूओं वाले तो छोड़े ही नहीं थे ना, वो तो मेरे लिए बचे ही नहीं थे। मेरे लिए तो ज़्यादा बैंगन के बचे थे। बच्चे कहते मम्मा आप वेजिटेबल शौक से खाती हैं। मैंने कहा मैंने तो बड़ा कोशिश की कि आपको पता ना चले, तो ख़ैर वो उनको समझ आ गई थी कि मम्मा ये बैंगन के हैं। थे मज़े के, बच्चों ने थोड़े बहुत खाए थे, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं खाए, खाए थे। तो ख़ैर जी, बीच में लाइट चली गई पकौड़े बनाते हुए। फिर हमने मोबाइल की लाइट ऑन की, लेकिन फिर मोबाइल में लाइट अन्नी सी उन्हें भी आख्या कि हुण असां भी इतनी चिर सां जितने असां थे आं। ते ख़ैर जी, ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਣੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਗਈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈਟ ਗਸ਼ਨੀ ਤੇ ਖੈਰ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਭ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀ ਅਕੈਡਮੀ गशना सा 3 बजे, तो फिर मैं उसकी फटाफट बनानी सी, ना रोटी पकानी सी ताकि जेह्ड़ा ना फटाफट उसकी बना के देआं और टाइम टेबल नाल अकैडमी गच्छे। बाकियां चलो छुट्टी करके दिया बारिश सी, लेकिन उसने पेपर स्टार्ट होने पे इस वास्ते उस बेचारे की कोई ऑप्शन ही नहीं था कि छुट्टी करे। अच्छा जी, सहेलियों में बात हो रही थी तो मैंने कहा आपसे मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी, तो आप लोग भी बताइए कि आपकी भी इस तरह से कोई सहेलियाँ थीं? आपकी जो है ना कितनी अच्छी कितनी सहेलियाँ थीं? कितनी सहेलियाँ आपसे जो है ना आपके जो है ना कॉन्टेक्ट में हैं? कितनों की इस तरह हमारी तरह सहेलियाँ कहीं पीछे रह गई और जो है ना आगे अपनी इतनी लाइफ़ में मैं कहती हूँ कि बिज़ी हो गए हैं कि हम जो है ना भूल-भाल गए हैं। मैं वही मेरे इस दफ़ा तो मेरा जो है ना लाज़मी मैं ये सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह अम्मी की तरफ जाऊँगी, तो लाज़मी मैं जो पास वाली 2 सहेलियाँ उनके पास तो लाज़मी जाऊँगी, उनसे नंबर लेके आऊँगी। तो मैं कहती हूँ कि कितना मैं कहती हूँ एक टाइम होता है तो बंदा कहता है कि वो जो 2 सहेलियाँ मेरी वो तो ख़ैर मेरी कॉलेज में मेरे साथ ही रही हैं, यानी कि सेकंड ईयर तक हमने जो है ना इकट्ठे कॉलेज पढ़ा है फिर। तो फिर उसके बाद फिर वो जो है ना फिर उनकी भी शादी होगी, मेरी भी शादी होगी, तो फिर बस फिर अपने-अपने फिर ऐसे मसरूफ़ हुए कि बस फिर जो है ना हम
भूल भाल के ये जो है ना पकोड़े मेरी बेटी ने बनाए थे, मैं रोटी पका रही थी ना साथ, तो वो कहती है मम्मा मैं मुझे आप डाल के दें तो मैं आप बनाती हूँ। तो ये बैंगन के आलू पकोड़े जो है ना उसने थोड़े से ये है कि जले नहीं थे, ब्राउन थे, यानी कि थोड़े से ज़्यादा ब्राउन कर दिए थे। तो ख़ैर जी, बच्चों को भी शौक चढ़ता है कभी-कभार जो है ना, कभी कोई कहता है मम्मा आलू काट दो, कोई कहता है मम्मा बना दूँ, तो मैं भी कहती हूँ चलो बनाओ जो है ना, थोड़ा-सा केयर करके ताकि बच्चों पे ऑयल वगैरह ना गिर जाए, तो बच्चों को करने देना चाहिए ताकि उनको भी थोड़ा-सा कांसेप्ट हो कि काम कैसे होते हैं। तो ख़ैर जी, मैं बच्चों को खाना-शाना खिला के चाय वगैरह दी बनाई और उनके बाबा के लिए, अपने लिए चाय पी के उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो इमली पड़ी हुई है तो इसकी मैं चटनी भी बना देती हूँ। साथ-साथ जो-जो चीज़ें मेरे पास यानी मैं मँगाती हूँ ना, तो साथ-साथ फिर मैं बना लेती हूँ और फिर आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। जैसे कि मैंने बनाई थी पहले जो है लहसुन की जो है ना पेस्ट बनाई थी, फिर टमाटर का पेस्ट बनाया था, फिर मैंने गाजरों को जो है ना सेव करने का तरीका भी वो भी मैंने शेयर किया था। ख़ैर मुझसे तो कई मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे काम करने वाली भी बहुत सारी मैं कहती हूँ मेरी बहनें हैं, लेकिन मैं बस जो वीडियो बनानी होती है तो चलो मैं कहती हूँ शेयर भी कर दूँ। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैं जो है ना इमली की चटनी बना रही थी, उसके अंदर मैंने मसाला जात सारे ऐड कर दिए और मैं गप्पों में लगी रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर मैंने सुर्ख़ पिसी हुई मिर्चें और जो है ना दड़ा मिर्चें मैंने तकरीबन दोनों मिला के 1 चम्मच डाली होगी, और जो है ना इसके अंदर मैंने चाट मसाला जो तकरीबन पौनी चम्मच डाली होगी, और फिर जी मैंने इसके अंदर नमक डाला है, फिर भर के मैंने चम्मच चीनी की डाली है। चीनी अगर आप नहीं डालना चाहते, गुड़ है तो गुड़ डाल दें, और हेल्दी ऑप्शन अगर आप कहते हैं तो वो फिर खजूरें आप डाल दें, तो वो मैं कहती हूँ ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके अंदर फिर मैंने मज़ीद क्या गरम मसाला मैंने डाला था, ज़ीरा डाला है, और जब पकने पे तकरीबन जो है ना तकरीबन तैयार जब हो जाती है तो मैंने तकरीबन 1 चम्मच ऑयल डाल दी ताकि इसमें मज़ीद जो है जी निखार आ जाए, चटनी में शाइन आ जाए। तो ख़ैर जी चटनी हमारी तकरीबन तैयार थी, मैंने फिर चूल्हा बंद कर दिया ताकि क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो मज़ीद ये घनी हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने ठंडा करके तो उसको जो है ना मैंने जो 2 जार जो है ना शीशे के मैंने उनको साफ़ करके तो रखा हुआ था, उसके अंदर मैंने चटनी डाल दी, और मैं बड़ी मज़े की बनी थी चटनी। ये बना के देखिएगा और जो है ना बताइएगा कि आपकी चटनी कैसी बनी है, और बताइएगा आप रमज़ान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या चीज़ें सेव कर रहे हैं, क्या जो है ना फ्रीज़ कर रहे हैं। आप लोग फ्रीज़ हुई हुई चीज़ें खाते हैं, नहीं खाते? बाज़ लोग यानी फ्रीज़ हुई हुई चीज़ें नहीं कहते हैं, फ्रेश-फ्रेश उसी वक़्त ही हो।